हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो फूड न्यूट्रिशन से संबंधित हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है अमाशय, चौथा ऑप्शन है क्या? चौथा ऑप्शन है आंत। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आंत। देखिए, टाइफाइड जब हो जाता है व्यक्ति को तो उसका कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो हमारा इंटेस्टाइन है, अर्थात आंत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, हाइपरटेंशन, हीमोफीलिया, टे सेक्स व्याधि। देखिए, ये सारी जो चारों ऑप्शन में चारों रोग दिए गए हैं, ये सब क्या है? आनुवंशिक रोग हैं। लेकिन कौन इसमें से यौन संबंधित है? तो क्या है? हीमोफीलिया है। ये क्या है? हीमोफीलिया जो है ये आनुवंशिक यौन संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। पीलिया में क्या दुष्प्रभावित होता है? देखो, पीलिया को हम क्या कहते हैं? जॉन्डिस भी कहते हैं। तो पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? छोटी आंत हो गया, अग्नाशय हो गया, अमाशय हो गया। नेक्स्ट क्या है? लीवर, यकृत। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यकृत। देखिए, जब व्यक्ति को पीलिया अर्थात जॉन्डिस हो जाता है तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? अर्थात कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो जिसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमें क्या हो जाता है? घेंघा रोग अर्थात ग्वाइटर डिसीज हो जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? आयोडीन। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? आयोडीन है। तो कौन से तत्व की कमी कारण होगा? आयोडीन की कमी के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आयोडीन की कमी अगर हमारे बॉडी में हो जाती है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, हैजा का क्या कारण है? हैजा क्या है? कॉलरा। कॉलरा का क्या कारण है? क्या है? ऑप्शन देखिए, शैवाल है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। जीवाणु के कारण ही जो है हैजा नामक बीमारी व्यक्ति में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, खसरा अर्थात मीजल्स रोग का कारक क्या है? मीजल्स किस कारण से होता है? ऑप्शन देखिए, कृमि, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फिजियोथेरेपी का, इलेक्ट्रोथेरेपी का, साइकोथेरेपी का या कीमोथेरेपी का? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कैंसर के उपचार में क्या किया जाता है? कीमोथेरेपी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय गति का रुक जाना, हृदय पर जीवाणु का हमला, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आँखों में दूरदृष्टि की बीमारी। देखिए, दूरदृष्टि जब होती है तो क्या होता है? व्यक्ति को दूर का तो दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखाई देता, तो उसको हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अगर व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है तो निकट का व्यक्ति को दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। तो देखिए, दूरदृष्टि में क्या होता है? नेत्र गोलक से
के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटा होने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेत्र गोलक के छोटा होने से। जो हमारा नेत्र का गोलक है उसके छोटा हो जाने से दूर दृष्टि की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, हमें नज़दीक का नहीं दिखाई देता लेकिन दूर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन की कमी या अधिकता से दांतों में विकृति देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन विटामिन डी, चौथा ऑप्शन विटामिन के। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी अगर व्यक्ति में हो जाती है तो क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? देखिए कौन सा तत्व जो है स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है? देखिए किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो हमको देखना ऑप्शन में किस में विटामिन सी पाया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए आम है, दूसरा बेर है, तीसरा आंवला है, चौथा पपीता है। देखिए हमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सी, आंवला से। तो ये स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? किसने प्रतिपादित किया है विटामिन शब्द? ऑप्शन देखिए, मेंडल है, पास्चर है, फंक है, लेनिक है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फंक। फंक ने विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वस्रोत है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का स्रोत है? पहला ऑप्शन देखिए चावल है, दूसरा ऑप्शन गाजर है, तीसरा बैगन है, चौथा नींबू है। देखिए चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है और नींबू से हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। विटामिन ए हमें कहाँ प्राप्त होगा? गाजर में प्राप्त होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? देखिए अगर छिली हुई सब्जियों को, सब्जी पहले छील करके हम धुलते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? वही विटामिन नष्ट होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला क्या है? विटामिन ए है, दूसरा विटामिन सी है, तीसरा विटामिन डी है, चौथा विटामिन ई है। देखिए विटामिन ए है, विटामिन डी और विटामिन ई, ये क्या है? वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील कौन है? विटामिन सी है और बी है। तो इसमें ऑप्शन में विटामिन सी दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकलेगा? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? कौन सा विटामिन है? फोलिक अम्ल है, ग्लूटामिक अम्ल है, लाइनोलिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है। देखिए इसमें से कौन सा विटामिन है ये देखना है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल क्या है? कौन सा विटामिन है? विटामिन B9। विटामिन B9 को हम फोलिक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? क्या है? विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं के अंकुर का तेल, राई का तेल। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन देखिए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के व्यक्ति में विटामिन के अच्छी मात्रा में रहता है तो उसमें रक्त का थक्का बनने से संबंधी कोई समस्या नहीं होती है, आसानी से रक्त का थक्का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, दांतों के विकास के लिए। तो देखिए किसके लिए आवश्यक है? विटामिन ई लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। विटामिन ई को हम क्या कहते हैं? सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। इसलिए क्या कहा गया है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में इसकी विशेष भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो किसकी प्रचुरता होती है? राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए 4 ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं, 2 ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई प्लस विटामिन के, ये सब क्या हैं? वसा में घुलनशील हैं। क्या है? वसा में घुलनशील हैं। और विटामिन सी हो गया और विटामिन डी हो गया, ये क्या है? जल में घुलनशील है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए जो होता है वो क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से क्या है? निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? देखिए इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं होता है। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आगे क्या है? विटामिन ई। क्या है? विटामिन ई है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? हमने विटामिन वाले चैप्टर में पढ़ा है किसमें कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, विटामिन के है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। क्या है? साइनोकोबाल्मिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? क्या है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन देखिए, आम है, सेब है, पपीता है, अमरूद है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देखिए, पेलाग्रा है, रिकेट्स है, बेरी है, रतौंधी है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये लगभग सभी लोगों को पता होता है। क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन देखिए, कहाँ भंडारित होता है? फुफ्फुस में, वृक्क में, यकृत में, त्वचा में। तो विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? लीवर में अर्थात यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? पहला ही है, विटामिन्स को क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या है? ये ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। क्या है?
ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? मानव शरीर में ईंधन का काम कौन सा पदार्थ करता है? कार्बोहाइड्रेट, जल, प्रोटीन, विटामिन। तो कौन सा करता है? पहला ऑप्शन इज राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इसको हमने क्लास में बताया है कि प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से कितनी प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से कितनी प्राप्त होती है, और विटामिन से तो हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये क्या है? हमारे रक्षात्मक पदार्थ हैं। देखिए, प्रोटीन से हमें कितना प्राप्त होता है? 4.2 कैलोरी, वसा से 9.2 कैलोरी, और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी। तो सबसे ज़्यादा हमें किससे प्राप्त हुआ? वसा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? निम्न में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन देखिए, विटामिन है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन। देखिए, विटामिन और खनिज लवण क्या करते हैं? रक्षात्मक पदार्थ हैं। प्रोटीन क्या है? हमारे शरीर में मरम्मत करता है, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करता है और ऊर्जा भी प्रदान करता है, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति हो जाती है तब। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 में क्या है? एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? जो एथलीट होते हैं उनको किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो वसा, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। देखिए, जो एथलीट होते हैं वो ग्लूकोज लिए रहते हैं, जिसको इंटेक करते हैं तो उनको इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? जैसा कि अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन के ऑप्शन में देखा था, प्रोटीन का क्या काम था? मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं, उनकी टूट फूट की मरम्मत करता है और उनका निर्माण भी करता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को क्या माना जाता है? स्थूलतावर्धक, शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन क्या है? शरीर का निर्माण करने वाला है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूल रूप में क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? एमिनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दाल में तो प्रोटीन पाया जाता है, 20 से 25% प्रोटीन होता है। मांस में भी प्रोटीन होता है, दूध में भी प्रोटीन होता है, लेकिन चावल एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन नहीं होता। इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? किस में प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? देखिए, जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं लगभग सभी में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? वो है सोयाबीन। सोयाबीन में लगभग 42 से 43% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? किससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? वसा हमें ऊर्जा देता है, हार्मोन भी ऊर्जा देता है, प्रोटीन भी ऊर्जा देता है, लेकिन विटामिन ए एक ऐसा तत्व है जो हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है? तो क्या है? माल्टोज है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सेलुलोज है। देखिए, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन, एग्लूटीन, टीनिन, केसिन, हीमोग्लोबिन। देखिए, मायोसिन कहाँ पाया जाता है? मांस में पाया जाता है।
मांस की प्रोटीन है। केसीन क्या है? ये हमारी दूध की प्रोटीन है। क्या है? दूध की प्रोटीन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या होता है दांतों में? कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। दांत हमारे किसके बने होते हैं? कैल्शियम से बने होते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन देखिए, ब्रोमीन है, आयोडीन है, लोहा है, क्लोरीन है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? सागरीय खरपतवार से प्राप्त होता है। जो समुद्री भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हीं से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? क्या है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? मूली है, गेहूं है, शैवाल है, सेम है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। क्या है? शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। शैवाल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें समुद्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, विटामिन की, आयरन की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आयरन की मात्रा पालक के पत्तों में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य को आयरन किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? पालक से प्राप्त होता है। मछली में आयरन की मात्रा अच्छी नहीं होती है, दूध में आयरन बिल्कुल नहीं होता, पनीर में भी आयरन नहीं होता। कहाँ होता है? पालक में होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, इसमें से किस में सबसे ज़्यादा लौह तत्व पाया जाता है? अंडे में, हरी सब्जियों में, दूध में, नारंगी में। सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाएगा? तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? कौन सा ऐसा तत्व है जो दूध में उपस्थित हो जाता है तो दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन देखिए, लैक्टोज है, सुक्रोज है, कैरोटीन है, साइक्रोज है। तो किसकी मात्रा सबसे अधिक हो जाएगी तो दूध में मिठास हो जाएगा? लैक्टोज। लैक्टोज की मात्रा अगर दूध में हो जाती है तो क्या होता है? दूध में मिठास आ जाती है। सुक्रोज को हम गन्ने की शर्करा कहते हैं। कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? कैरोटीन हमारे बालों, त्वचा, बालों और नाखूनों में पाया जाता है। कैरोटीन नामक प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन देखिए, रांची, हैदराबाद और मैसूर। तो सी देखिए, CFTRI ऐसे लिखा रहता है, CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? इसका संस्था, ये जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैसूर में। ये कहाँ पे स्थित है? मैसूर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।